नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोकसभा की सीटों के इतिहास के बारे में। जैसा कि आप वर्तमान में देखते हैं कि लोकसभा की लगभग 543 सीटों पर चुनाव होते हैं और इसकी मैक्सिमम सीटें हैं 552। तो ये हमेशा से इतनी नहीं रही है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से, तब से लेकर अब तक इसमें कई बार परिवर्तन हुए हैं। तो इसमें कब कब और किस तरीके से परिवर्तन हुए और एंग्लो इंडियंस की जो सीटें हैं, जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, उसका क्या इतिहास रहा है और अब उनको क्यों हटा दिया गया है। तो चलिए चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें लोकसभा की संवैधानिक स्थिति की, तो संविधान का आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 हमें बताता है लोकसभा की संरचना के बारे में कि लोकसभा में कितनी मैक्सिमम सीटें होंगी, कितनी सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे। मतलब लोकसभा से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सब हमें आर्टिकल 81 में देखने को मिलती है। और यही आर्टिकल हमें बताता है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 हो सकती है। मतलब लोकसभा की जो मैक्सिमम लिमिट है वो अभी एट प्रेजेंट 552 सीट्स है। ये हमेशा से इतनी नहीं रही है। बात करें 1950 की, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय लोकसभा की अधिकतम सीटें थी 500। फिर इसमें परिवर्तन किए गए, 31वां संविधान संशोधन लाया गया 1974 में और उसके द्वारा लोकसभा की मैक्सिमम लिमिट को 500 से बढ़ाकर कर दिया गया 547 मैक्सिमम लिमिट की गई। इसके बाद इसको फिर से परिवर्तित किया गया। गोवा, दमन और दीव से संबंधित एक पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1987 में, जिसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और उसी के साथ लोकसभा की जो सीटें थी उसको 547 से बढ़ाकर उसकी मैक्सिमम लिमिट कर दी गई 552। इस तरीके से लोकसभा की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 से लेकर 552 तक पहुंची। तो हमने देखा लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स के बारे में। 1950 में थी ये 500, 1974 में हुई 547 और 1987 में हो जाती 552। अब बात करें इन सीटों में से कितनी सीटों पर चुनाव होते रहे हैं। तो 1951 की बात करें, जब पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय 500 सीटों में से 494 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुए थे। बात करें 1961 की, तो 1961 में चुनाव होने वाली सीटों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 522 और उसके बाद 1973 में निर्वाचित सीटों या चुनाव होने वाली सीटों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 543, जो कि वर्तमान में भी हमें 543 ही देखने को मिलती है। तो हमें दोनों डेटा यहाँ पर मिल जाते हैं। मैक्सिमम सीट्स का डेटा 552, जो कि वर्तमान में 552 है, ये हमें मिला था 1987 में, और निर्वाचित सीटें 543 है, ये मिला था हमें 1973 में। अब 552 सीटों की बात करें, इसमें से मैक्सिमम 530 सीटें राज्यों से आ सकती है और मैक्सिमम 20 सीटें आ सकती है केंद्र शासित प्रदेशों से। अब ये हो गई 530 और 20 मिलाकर 550। बात करें 2 अन्य सीटों की, तो 2 अन्य सदस्य आ सकते हैं एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय सदस्य। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो निर्वाचित होकर सदस्य आए हैं उनमें एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनसे कोई भी सदस्य चुनकर नहीं आया है, तो वो 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अब बात करें वर्तमान में निर्वाचित होने वाली सीटों की, तो 543 सीट्स में से राज्यों से आ रही है 530 सीटें। मतलब राज्यों की जो मैक्सिमम लिमिट है 530, उसमें से 530 की 530 सीटें यहाँ पर आ रही है। और केंद्र शासित प्रदेश की 20 सीटों में से हमें 13 सीटें देखने को मिलती है अभी वर्तमान लोकसभा में। अब बात करें 2 एंग्लो इंडियन सीटों की, तो इन 2 एंग्लो इंडियन सीटों का इतिहास 1950 से लेकर 2019 तक देखने को मिलता है। 2019 में एक अधिनियम आया था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा जनवरी 2020 से जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो प्रावधान था लोकसभा और राज्यसभा में, इसको खत्म कर दिया गया है। मतलब जनवरी 2020 के बाद से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि 1951 से 1961 में हमने देखा यहाँ पर लोकसभा की निर्वाचित सीटों में परिवर्तन किया गया। 1961 से 73 में भी देखा कि निर्वाचित सीटों की संख्या में परिवर्तन किया गया, बट 73 के बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये जो परिवर्तन हुए ये किसके द्वारा किए गए और ये किस तरीके से किए जाते हैं, और 1973 के बाद लोकसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन क्यों नहीं किया गया, इन्हीं सभी बिंदुओं से संबंधित जानकारी हमने इस वीडियो में बना रखी है। ये वाला वीडियो आप जाकर जरूर देखें, इसमें आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो ये था हमारी लोकसभा की सीटों के इतिहास से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।